श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज हम गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के कल्याण के लिए उनकी सेवा में 11 मिनट का पाठ अधिक करेंगे। इस समय शंखचूड़ का भगवान श्री महादेव से युद्ध का वर्णन चल रहा है। यह ये 36वां अध्याय है। इस अध्याय में शंखचूड़ को उद्देश्य कर देवताओं का दानवों के साथ महासंग्राम का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, उस दूत ने वहां जाकर शिव जी की सारी बात तथा उनका निश्चय विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से कह दिया। उसे सुनकर उस प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड़ ने बड़े प्रेम के साथ युद्ध करने की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद बड़ी शीघ्रता के साथ अमात्यों के सहित विमान पर आरूढ़ हुआ और शंकर जी के साथ युद्ध करने के लिए उसने अपनी सेना को आज्ञा दे दी। शिव जी ने भी शीघ्रता से अपनी सेना एवं देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया और वे स्वयं सर्वेश्वर होकर लीला पूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शीघ्र ही युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, कोलाहल और वीरों की गर्जनाएं होने लगी। हे मुने, देव और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। देवता तथा दानव धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ तथा भास्कर विप्रचित्ति के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। दंभ के साथ भगवान विष्णु का महान युद्ध होने लगा। काल कालासुर के साथ, अग्नि गोकर्ण के साथ, कुबेर के साथ, विश्वकर्मा मय के साथ, मृत्यु भयंकर के साथ, यमराज संघार के साथ, वरुण कालंबिक के साथ, समीरण चंचल के साथ, बुद्ध घटप्रष्ट के साथ, शनेश्चर रक्ताक्ष के साथ, जयंत रत्नसार के साथ, अष्टवसु वर्च सगणों के साथ, अश्विनी कुमार दोनों दीप्तिमानों के साथ, नलकुबर धूम्र के साथ, धर्म धुरंधर के साथ, मंगल गणकाक्ष के साथ, वैश्वान शोभाकर के साथ, कामदेव पिपिट के साथ, 12 आदित्य गोकामुख के साथ, चूर्ण खड़ग नामक असुर, धूम्र संघल विश्व प्रतापी एवं पलाश के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। शिव जी की सहायता प्राप्त कर देवगण असुरों के साथ युद्ध करने लगे। एकादश महारुद्र भयंकर महाबली महापराक्रमी तथा वीर 11 असुरों से युद्ध करने लगे। महामणि उग्रचंड आदि के साथ, चंद्रमा राहु के साथ तथा बृहस्पति शुक्राचार्य जी के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। नंदीश्वर आदि शिवगण भी दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उसका पृथक पृथक वर्णन विस्तार के भय से नहीं किया गया। हे मुने, उस समय शिव जी काली एवं पुत्र के साथ वट के मूल में स्थित रहे और समस्त सैन्य समय समस्त सैन्य समूह निरंतर युद्ध कर रहे थे। रत्न जटित आभूषणों से भूषित शंखचूड़ भी करोड़ों दानवों से युक्त रत्न जटित मनोहर सिंहासन पर बैठा हुआ था। इसके बाद देवताओं एवं असुरों का विनाश करने वाला महायुद्ध छिड़ गया। उस महायुद्ध में नाना प्रकार के दिव्य आयुध चल रहे थे। गदा, रिष्टि, पट्टीश, चक्र, भुशुंडी, प्रास, मुदगर, निस्त्रंश, भाला, परिघ, शक्ति, उन्मुख, परशु, बाण, तोमर, खड़ग, सहस्त्रों तोपें, भिंदिपाल,
एवं अन्य शस्त्र वीरों के हाथों में शोभित हो रहे थे। महान उत्साह से युक्त वीर लोग युद्ध में गरजती हुई दोनों सेनाओं के वीरों के सिरों को इन आयुधों से काटने लगे। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल तथा अनेक प्रकार के सवार सहित वाहन युद्ध में कट रहे थे। ध्वजा, जंघा, हाथ, कटी, दोनों कान, पैर, ध्वज, बाण, तलवार, कवच एवं उत्तम आभूषण कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय योद्धाओं के कटे हुए किरीट कुंडल युक्त सिरों से तथा हाथियों की कटी हुई सूंडों से, कटी हुई आभूषण युक्त भुजाओं से तथा कटे हुए आयुधों एवं कटे हुए अन्य अंगों से समस्त पृथ्वी मधुमक्खी के छत्तों के समान कट गई। युद्ध में कटे हुए सिरों की आंखों से कबंध की ओर देखते हुए योद्धा शस्त्र धारण की हुई भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर जहां तहां दौड़ रहे थे। महाबलवान एवं महापराक्रमी वीर तीव्र नाद करते हुए अनेक प्रकार के शास्त्रों से परस्पर युद्ध कर रहे थे। कुछ योद्धा युद्ध में स्वर्ण मुख वाले बाणों से योद्धाओं को मारकर जल वृष्टि करने वाले मेघों के समान वीर गर्जना कर रहे थे। कोई वीर चारों ओर से अपने बाणों से रथ सहित सारथी को इस प्रकार ढक दे रहा था जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेता है। द्वंद्व युद्ध करने वाले वीर एक दूसरे से भिड़कर ललकारते हुए तथा एक दूसरे के आगे जाते हुए मर्म स्थल पर प्रहार करते हुए आपस में युद्ध कर रहे थे। उस महायुद्ध में वीर समूह चारों ओर से अपने हाथों में नाना प्रकार के ध्वज तथा आयुध लेकर सिंहनाद करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उस युद्ध में महावीर महान शब्द करने वाले अपने शंखों को पृथक पृथक बजा रहे थे और प्रसन्न होकर घोर नाद कर रहे थे। इस प्रकार दीर्घ काल तक देवताओं तथा दानवों का विकट भयंकर तथा वीरों को हर्षित करने वाला महायुद्ध हुआ। परमात्मा महाप्रभु शंकर की यह लीला है जिसने देवता, मनुष्य एवं असुरों सहित सभी को मोहित कर रखा है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 37वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शंखचूड़ के साथ कार्तिकेय देव आदि वीर महावीरों का युद्ध का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय दानवों ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे शास्त्रास्त्रों के शत विशत अंगों वाले देवता भयभीत होकर भागने लगे। वे लौटकर शिव जी की शरण में गए और हे सर्वेश, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा वहल वाणी में कहने लगे। तब उन देवताओं की इस प्रकार की पराजय देखकर तथा उनका भय युक्त वचन सुनकर शिव जी ने महान क्रोध किया। कृपा दृष्टि से देखकर उन्होंने देवताओं को अभय दान दिया तथा अपने तेज से गणों के बल को बढ़ाया। तब शिव पुत्र महावीर कार्तिकेय भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर रण क्षेत्र में दानवों के साथ निर्भय होकर युद्ध करने लगे। तारकासुर का वध करने वाले देव कार्तिकेय ने क्रोध करके वीर ध्वनि करते हुए उनकी 100 अक्षोहिणी सेना को युद्ध में मार डाला। कमल के समान नेत्र वाली काली सहसा दैत्यों का सिर काटकर रक्त बहाने लगी और उनका भक्षण करने लगी। वे दानवों के रुधिर का चारों ओर से पान करने लगी और देवताओं तथा दानवों के लिए भयंकर विविध प्रकार के युद्ध करने लगी। उन्होंने रण में लीला पूर्वक 100 लाख हाथी एवं 100 लाख दानवों को एक हाथ से उठाकर मुख में डाल लिया। हजारों कबंध युद्ध भूमि में नृत्य करने लगे। उस समय महान कोलाहल होने लगा जो कायरों के लिए भयप्रद था। इसके बाद स्कंद कुपित हो पुनः बाणों की वर्षा करने लगे और उन्होंने क्षण भर में करोड़ों असुर सेनापतियों को मारकर गिरा दिया। जो शेष दानव मरने से बच गए वे सब स्कंद के बाणों से शत विशत तथा भयभीत होकर भागने लगे। तब वृषपर्वा, विप्रचित्ति, दंड, विकंपन,
ये सब बारी बारी से स्कंद के साथ युद्ध करने लगे। महामारी भी युद्ध करने लगी और युद्ध से नहीं हटी। उधर स्कंद की शक्ति से पीड़ित हुए असुरगण शत विशत होने लगे। हे मुने, उस समय स्कंद एवं महामारी की विजय हुई। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और फूलों की वृष्टि होने लगी। तब कार्तिकेय के महाभयानक अद्भुत दानवों का क्षय करने वाले एवं कल्पांत सदृश और महामारी के द्वारा किए गए क्षयकारी उपद्रव को देखकर वह शंखचूड़ अत्यंत कुपित हुआ और स्वयं सहसा युद्ध के लिए तैयार हुआ। वह शंखचूड़ अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त, विविध रत्नों से जटित तथा सभी वीरों को अभय देने वाले विमान पर चढ़कर महावीरों के साथ रणभूमि में उपस्थित हो गया और कर्ण पर्यंत धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी वह सर्ववृष्टि भयानक थी तथा प्रतिकार के योग्य नहीं थी। उससे युद्ध स्थल में घनघोर अंधकार छा गया। सभी देवता तथा नंदीश्वर आदि जो अन्य थे, वे महागण भागने लगे। उस युद्ध में एकमात्र कार्तिकेय ही डटे रहे। उस समय दानवराज ने पर्वतों, सर्पों, नागों एवं वृक्षों की भयंकर एवं दुर्निवार्य वर्षा की। उस वृष्टि से शिवपुत्र स्कंद उसी प्रकार आहत या अच्छन्न हो गए, जैसे घने कोहरे से सूर्य आच्छादित हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उसने मय दानव के द्वारा सिखाई गई अपनी अनेक प्रकार की माया फैलाई, किंतु कोई भी देवता तथा गण उसे नहीं जान सके। उसी समय महामायावी एवं महाबली शंखचूड़ ने अपने एक ही दिव्य बाण से उनके धनुष को काट दिया। उसने उनके दिव्य रथ एवं रथ के रक्षकों को नष्ट कर दिया तथा अपने दिव्यास्त्र से उनके मयूर को जर्जर कर दिया। उसने उनके वक्ष स्थल पर सूर्य के समान दैदीप्यमान एवं आघात करने वाली अपनी शक्ति चलाई। तब उसके प्रहार से वे कार्तिकेय सहसा मूर्छित हो गए। पुनः क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर शत्रु वीरों को नष्ट करने वाले कार्तिकेय अपने महारत्न जड़ित वाहन पर सवार हो गए। वे कार्तिकेय पार्वती सहित भगवान शिव के चरणों का स्मरण कर अस्त्र शस्त्र लेकर घनघोर संग्राम करने लगे। उन शिव पुत्र ने क्रोध पूर्वक अपने दिव्यास्त्र से उनके समस्त सर्पों, पर्वतों, वृक्षों एवं पाषाणों को काट दिया। उन्होंने पार्जन्य बाण के द्वारा लीला से ही शंखचूड़ के आग्नेस्त्र को शांत कर दिया और उसका रथ तथा धनुष भी काट डाला। वे उसके कवच, समस्त वाहन, उज्जवल किरीट एवं मुकुट को नष्ट कर वीर ध्वनि करने लगे तथा बारंबार गरजने लगे। उसके बाद उन्होंने दानवेंद्र की छाती पर सूर्य के समान दीप्यमान शक्ति से प्रहार किया। उस अत्यंत तीव्र प्रहार से वह मूर्छित हो गया। वह महाबली थोड़ी ही देर में शक्ति की पीड़ा दूर कर चेतना प्राप्त करके उठ गया तथा सिंह के समान गर्जना करने लगा। उस महाबली ने कार्तिकेय पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। तब कार्तिकेय विधाता के द्वारा दी गई शक्ति को अमोघ सिद्ध करने के लिए पृथ्वी तल पर गिर पड़े। तब देवी काली उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिव जी के पास ले गई। शिव जी ने अपनी लीला से ज्ञान के द्वारा उन्हें जीवित कर दिया और उन्हें अनंत बल प्रदान किया। तब वे महाप्रतापी शिव पुत्र उठ बैठे तथा पुनः युद्ध में जाने का विचार करने लगे। इसी बीच महाबली तथा पराक्रमी वीरभद्र बलशाली शंखचूड़ के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करने लगे। उस दानव ने समर में जिन जिन अस्त्रों को चलाया, उन उन अस्त्रों को उन वीरभद्र ने लीला पूर्वक अपने बाणों से नष्ट कर दिया। तब उस दानवेश्वर ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, किंतु प्रतापी वीरभद्र ने अपने बाणों से उनका छेदन कर दिया। तब प्रतापी शंखचूड़
अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे कांप उठे और पृथ्वी पर गिर गए। इसके बाद गणों में प्रमुख गणेश्वर वीरभद्र क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर उठ बैठे और उन्होंने पुनः अपना धनुष ले लिया। इसी बीच देवी काली कार्तिकेय की इच्छा से दानवों का भक्षण करने तथा अपने गणों की रक्षा करने हेतु युद्ध भूमि में गईं, और वे नंदीश्वर आदि वीरगण सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा नाग उनके पीछे पीछे चलने लगे। बाजे बजने लगे। सैकड़ों वीर मधुभांड लिए हुए थे। दोनों पक्ष के वीर युद्ध के लिए उद्यत थे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 38वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में श्री काली का शंखचूड़ के साथ महान युद्ध, आकाशवाणी सुनकर देवी काली का भगवान शिव के पास आकर युद्ध का वृतांत बताने का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, महादेवी ने युद्ध स्थल में पहुंचते ही सिंहनाद किया। देवी के उस नाद से दान देवी के उस नाद से दानव मूर्छित हो गए। देवी भगवती ने बार बार अशुभ अट्टहास किया। वे मद्यपान करने लगी तथा युद्ध भूमि में नृत्य करने लगी। उसी प्रकार उग्र दंष्ट्रा, उग्र दंडा, कोटवी आदि भी मधुपान करने लगी। अन्य देवियां भी युद्ध क्षेत्र में मधुपान और नृत्य करने लगी। उस समय गणों एवं देवताओं के दल में महान कोलाहल उत्पन्न हो गया, और सभी देवता तथा गण तीव्र गर्जन करते हुए हर्षित हो रहे थे। तब शंखचूड़ देवी काली को देखकर शीघ्र संग्राम भूमि में आया। जो दानव भयभीत हो रहे थे, उन्हें राजा ने अभय दान दिया। देवी काली ने प्रलय अग्नि की शिखा के समान आग्नेयास्त्र चलाया। तब शंखचूड़ ने उन्हें अपने वैष्णव वस्त्र से शांत कर दिया। उन देवी ने शीघ्र ही उसके ऊपर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव को प्रतिकूल देखकर जब बढ़ने लगा, तब तो प्रलयाग्नि की शिखा के समान उस अस्त्र को अपनी ओर आता देखकर वह पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़ा और गिरकर बारंबार उसे प्रणाम करने लगा। दानव को इस प्रकार विनम्र देखकर वह अस्त्र शांत हो गया। तब उन देवी ने मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया। जलते हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर उसे प्रणाम कर वह पृथ्वी पर खड़ा हो गया। दानवेंद्र ने इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से भी अपनी रक्षा की। इसके बाद दानवेंद्र क्रोधित हो बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर देवी पर मंत्र पूर्वक दिव्यास्त्र छोड़ने लगा। देवी भी विशाल मुख फैलाकर संग्राम में समस्त अस्त्र शस्त्र खा गई और अट्टहास पूर्वक गरजने लगी, जिससे दानव भयभीत हो उठे। तब उस दान दानव ने तब उस दानव ने 100 योजन विस्तार वाली अपनी शक्ति से काली पर प्रहार किया, किंतु उन देवी ने दिव्यास्त्रों से उस शक्ति के 100 टुकड़े कर दिए। तब उसने चंडिका पर वैष्णवास्त्र चलाया, किंतु देवी काली ने माहेश्वर अस्त्र से उसे निष्फल कर दिया। इस प्रकार बहुत काल पर्यंत उन दोनों का परस्पर युद्ध होता रहा। देवता एवं दानव दर्शक बनकर उस युद्ध को देखते रहे। उसके बाद युद्ध में काल के समान क्रुद्ध हुई महादेवी ने रोष पूर्वक मंत्र से पवित्र किया हुआ पाशुपतास्त्र ग्रहण किया। उसके चलाने के पूर्व ही उसे रोकने के लिए यह आकाशवाणी हुई, हे देवी, आप क्रोध पूर्वक इस अस्त्र को शंखचूड़ पर मत चलाइए। हे चंडिके, इस अमोघ पाशुपतास्त्र से भी वीर शंखचूड़ की मृत्यु नहीं होगी, अतः कोई अन्य उपाय सोचिए। यह सुनकर देवी भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं चलाया, और वे भूख से युक्त होकर लीला पूर्वक 100 लाख दानवों का भक्षण कर गईं। वे भयंकर देवी
शंखचूड़ को भी खाने के लिए वेग पूर्वक दौड़ी। तब उस दानव ने दिव्य रौद्रास्त्र के द्वारा उन्हें रोक दिया। इसके बाद दानवेंद्र ने कुपित होकर शीघ्र ही ग्रीष्मकालीन सूर्य के सदृश तीक्ष्ण धार वाला तथा अत्यंत भयंकर खड़ग चलाया। तब देवी काली उस प्रज्वलित खड़ग को अपनी ओर आता देखकर रोष पूर्वक अपना मुख फैलाकर उसके देखते देखते उसका भक्षण कर गईं। इसी प्रकार उसने और भी बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु देवी भगवती ने उसके सभी अस्त्रों के पूर्ववत 100 खंड कर दिए। पुनः महादेवी उसे खाने के लिए बड़े वेग से दौड़ी। तब सर्व सिद्धेश्वर वह दानवराज अंतर्ध्यान हो गया। देवी काली ने उस दानव को ना देखकर बड़े वेग से अपनी मुष्टिका के द्वारा उसके रथ को नष्ट कर दिया तथा सारथी को मार डाला। इसके बाद उस मायावी शंखचूड़ ने बड़ी शीघ्रता से युद्ध स्थल में प्रकट होकर प्रलयाग्नि की शिखा के समान जलते हुए चक्र से भद्रकाली पर प्रहार किया। देवी ने उस चक्र को अपने बाएं हाथ से लीला पूर्वक पकड़ लिया और बड़े क्रोध के साथ शीघ्र ही अपने मुख से उसका भक्षण कर लिया। देवी ने अत्यंत क्रोध पूर्वक बड़े वेग से मुष्टिका द्वारा उस पर प्रहार किया, जिससे वह दानवराज चक्कर काटने लगा और मूर्छित हो गया। वह प्रतापी क्षण भर में चेतना प्राप्त करके पुनः उठ गया और उनके प्रति माता का भाव रखने के कारण उसने उनके साथ बाहु युद्ध नहीं किया। देवी ने उस दानव को पकड़कर बारंबार घुमाकर बड़े क्रोध के साथ वेग पूर्वक ऊपर को फेंक दिया। वह प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर गया, पुनः नीचे गिरकर भद्रकाली को प्रणाम कर स्थित हो गया। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त वह दानव श्रेष्ठ रत्न निर्मित विमान पर सवार हुआ और सावधान होकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया। देवी काली भी क्षुधातुर हो दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई कि हे ईश्वरी, अभी तक इस रण में महान उद्यत एवं गर्जना करते हुए 1 लाख दानव शेष हैं, अतः आप इनका भक्षण करें। हे देवी, आप संग्राम में इस दानवराज के वध का विचार न कीजिए। यह शंखचूड़ आपसे अवध है, यह निश्चित है। आका आकाश मंडल से निकली हुई इस वाणी को सुनकर देवी भद्रकाली बहुत से दानवों का मांस एवं रुधिर खा पीकर शिव जी के पास आ गईं और आद्योपांत युद्ध का सारा वृतांत पूर्वापर क्रम से उन्होंने उनसे निवेदन किया। यहाँ से 39वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव और शंखचूड़ के महाभयंकर युद्ध में शंखचूड़ के सैनिकों के संहार का वर्णन किया गया है। व्यास जी बोले, हे महाप्राग, भद्रकाली के वचनों को सुनकर शिव जी ने क्या कहा और क्या किया, उसे आप तत्वत कहिए। मुझे सुनने की बड़ी ही उत्सुकता है। श्री सनत कुमार बोले, देवी काली के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर महान लीला करने वाले कल्याणकारी परमेश्वर शंभु उन काली को आश्वस्त करते हुए हंसने लगे। तत्व ज्ञान विशारद भगवान शिव जी आकाशवाणी को सुनकर अपने गणों को साथ लेकर स्वयं युद्ध स्थल में गए। वीरभद्र आदि गणों एवं अपने समान भैरवों तथा क्षेत्रपालों को साथ लिए हुए महावृषभ पर आरूढ़ होकर महेश्वर वीर रूप धारण कर युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय वे रुद्र मूर्तिमान काल ही प्रतीत हो रहे थे। शंखचूड़ ने शिवजी को देखकर विमान से उतरकर परम भक्ति पूर्वक भूमि में गिरकर सिर से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करके वह योग मार्ग से पुनः विमान पर जा चढ़ा और शीघ्र ही उसने कवच धारण कर
धनुष बाण उठा लिया। उसके बाद भगवान शिव तथा उन दानवों का 100 वर्ष पर्यंत घनघोर युद्ध होता रहा, जिसमें निरंतर वर्षा करते हुए मेघों के समान बाणों की वर्षा हो रही थी। महावीर शंखचूड़ शिव जी पर दारुण बाण छोड़ रहा था, किंतु शंकर जी अपने बाणों से उन्हें छिन्न भिन्न कर देते थे। दुष्टों को दंड कर दुष्टों को दंड देने वाले तथा सज्जनों के रक्षक विरूपाक्ष महारुद्र ने अत्यंत क्रोध पूर्वक अपने शस्त्र समूह से उसके अंगों पर प्रहार किया। उस दानव ने भी वेग युक्त होकर अपनी तीक्ष्ण तलवार एवं ढाल लेकर शिव जी के श्रेष्ठ महान वृषभ के सिर पर प्रहार किया। वृषभ पर प्रहार किए जाने पर वृषभ पर प्रहार किए जाने पर शंकर जी ने तीक्ष्ण धार वाले छुरे से लीला पूर्वक शीघ्र ही उसके खड़ग एवं अति उज्जवल ढाल को काट दिया। तब ढाल के कट जाने पर उस दानव ने शक्ति चलाई, किंतु शिव जी ने अपने बाण से सामने आई हुई उस शक्ति के दो टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से व्याकुल दानव शंखचूड़ ने चक्र से प्रहार किया, किंतु शिवजी ने सहसा अपनी मुष्टि के प्रहार से उसे भी चूर्ण कर दिया। इसके बाद उसने शिवजी पर बड़े वेग से गदा से प्रहार किया, किंतु शिवजी ने उसे भी छिन्न भिन्न करके भस्म कर दिया। तब क्रोध से व्याकुल दानवेश्वर शंखचूड़ हाथ में परशु लेकर वेग से शिव जी की ओर दौड़ा। शंकर जी ने बड़ी शीघ्रता से लीलापूर्वक अपने बाण समूहों से हाथ में परशु लिए उस असुर को आहत कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात थोड़ी ही देर में वह सचेत हो रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य आयुध एवं बाण धारण कर समस्त आकाश मंडल को व्याप्त कर शोभित होने लगा। उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर शिव जी ने आदर पूर्वक डमरू बजाया और धनुष की प्रत्यंचा की दुस्सह ध्वनि भी की। प्रभु गिरीश ने श्रृंगनाद के द्वारा सारी दिशाएं पूरित कर दी और स्वयं असुरों को भयभीत करते हुए गर्जना करने लगे। नंदीश्वर ने हाथी के महागर्व को छुड़ा देने वाले महानादों से सहसा पृथ्वी, आकाश तथा आठों दिशाओं को पूर्ण कर दिया। महाकाल ने बड़ी तेजी से दौड़कर अपने दोनों हाथों को पृथ्वी एवं आकाश पर पटक दिया, जिससे पहले के शब्द तिरोहित हो गए। इसी प्रकार उस महायुद्ध में क्षेत्रपाल ने अशुभ सूचक अट्टहास किया तथा भैरवादी देवताओं ने भी नाद किया। युद्ध स्थल में महान कोलाहल होने लगा और गणों के मध्य में चारों ओर सिंह गर्जना होने लगी। उन भयदायक एवं कर्कश शब्दों से सभी दानव व्याकुल हो उठे। महाबलवान दानवेंद्र उसे सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। जब शिवजी ने कहा कि रे दुष्ट, खड़ा रहे, खड़ा रहे, उसी समय देवताओं एवं गणों ने भी शीघ्र जय जयकार की। इसके बाद महाप्रतापी दंभपुत्र ने आकर ज्वालामाला के समान अत्यंत भीषण शक्ति शिवजी पर चलाई। क्षेत्रपाल ने अग्नि ज्वाला के समान आती हुई उस शक्ति को बड़ी शीघ्रता से युद्ध में आगे बढ़कर अपने मुख से उत्पन्न उल्का से नष्ट कर दिया। उसके अनंतर पुनः शिवजी एवं उस दानव का महाभयंकर युद्ध होने लगा, जिससे पर्वत, समुद्र एवं जलाशयों के सहित पृथ्वी एवं द्युलोक कंपित हो उठे। दंभपुत्र शंखचूड़ के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हजारों बाणों को शिवजी अपने उग्र बाणों से छिन्न भिन्न कर रहे थे तथा शिवजी के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हजारों बाणों को वह भी अपने उग्र बाणों से छिन्न भिन्न कर देता था। तब शिवजी ने अत्यधिक क्रोधित हो अपने त्रिशूल से दानव पर प्रहार किया। उसके प्रहार को सहने में असमर्थ
वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद क्षण मात्र में ही चेतना प्राप्त कर वह असुर धनुष लेकर बाणों से शिव जी पर प्रहार करने लगा। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हम सभी गौ माता की जय करते हैं। वो तीर्थों का तीर्थ और देवताओं की भी देवता है। उनकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे।